कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज चलते हैं हम लोग पेपर 1 के चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, पेपर 1 के यूनिट कौन सी है? पेपर 1 के यूनिट नंबर शायद लगता है पेपर नंबर 1 के यूनिट नंबर 4 बुद्धि पे चलते हैं। ठीक है, बुद्धि के बाद एक और लगता है छोटा सा टॉपिक है, हाँ, क्रिएटिविटी। वो छोटी सी टॉपिक है। आज हम ख़त्म कर लेंगे आज पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है बताइए। कभी सुने हैं बुद्धि का नाम? हम लोग कोई लोग सुने हैं बुद्धि का नाम? नहीं सुने ना? अपने जीवन में कभी बुद्धि का नाम ही नहीं सुने। बुद्धि किसको कहते हैं ना, कि रोज़ सुनते हैं। बच्चे जब थोड़ा सियान हो जाते, 2-3 साल का हो जाते, तब से उसको बुद्धि करने लगते हैं। कोई करे नहीं करे, हम तो जरूर कह देते हैं अपनी बेटी को, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, दिमाग लगा लिया करो, बुद्धि नहीं है। तो ये ऑफेनली सुनने वाला, मतलब रेगुलर रोज़ दिन भर में 25 बार सुनने वाला शब्द है, जो हम अपने बड़ों से, छोटों से, बड़े से, पेरेंट्स से सुनते रहते हैं। बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। आखिर कभी कोई लोग पूछें कि बुद्धि होता क्या है? बुद्धि होता क्या है ना? क्या होता है बुद्धि? किसी लोग से पूछें कि बुद्धि क्या होता है? नहीं ना पूछे, कभी नहीं पूछे। पूछना चाहिए था ना कि भाई, हम रोज़ चचा, मम्मा, पापा, दादा, नानी, जो भी हो, किसी ने कहा तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, तो पलट के कभी यह क्वेश्चन नहीं आया किसी बच्चे से, एक्चुअली मम्मा, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, बुद्धि क्या होती है? सब एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे पास बुद्धि नहीं है हमारे पास बुद्धि है, हम बहुत तेज हैं, हम तिस्मार खान है ना। ये तिस्मार खान का मतलब जो होता है वो क्या होता है? बुद्धि का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता, ऐसे ही चीज़ें हैं दिमाग में, है ना, ऐसे ही चीज़ें दिमाग में, फितूर सी चीज़ें, ऐसा है। कुछ अमाउंट है, कुछ सामान भरा हुआ है, कुछ है। बुद्धि एक प्रकार का विचार, सोचने समझने की शक्ति है। किसी कार्य को किस प्रकार से कैसे किया जाए, यह हमारी बुद्धि बताता है। मुझे नहीं पता, सॉरी, कि बुद्धि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो जो भी है समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा है बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ठीक है, बुद्धि एक प्रकार की क्षमता है, एक प्रकार की शक्ति है, एक प्रकार का पावर है, एक प्रकार का ज्ञान है, जो यह दर्शाता है, जो यह बताता है कि किस सिचुएशन में हमें किस काम को किस तरह से करना चाहिए, परिस्थिति को कैसे हैंडल करना चाहिए, इन्वायरमेंट में खुद को किस तरह से रखना चाहिए, किस इन्वायरमेंट में खुद को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, किस तरह से किसी कार्य को करना चाहिए ताकि वह कार्य इफेक्टिव हो, प्रभावित हो, किस तरह से अपने जीवन को सही दिशा में ले जानी चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। कोई दिया गया प्रॉब्लम है, कोई दी गई समस्या है, तो उसका किस प्रकार से समाधान निकाल पाए। बहुत सारी उलझने हैं, उसमें से कैसे खुद को बाहर निकाल पाए। यह सब जो प्रक्रिया होती है, बुद्धि के माध्यम से सॉल्व होती है। बुद्धि सामंजस्य स्थापित करती है जीवन और परिस्थिति के बीच, जीवन और प्रॉब्लम के बीच, दिमाग और प्रॉब्लम के बीच। समझ में आए बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न तरीकों से दिखाई देती है, तर्क के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके साथ हमारा डिबेट होता है, उस तरह से शास्त्रार्थ द्वारा बुद्धि क्या होती है, शो होती है। ये सब हम बुद्धि का पार्ट है।
कैसे हम अपने आप को सामंजस्य करेंगे, कैसे हम अपने किस कोई भी क्वेश्चन हमें मिला हम किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच पाता है, उस दिए गए प्रॉब्लम तक क्या हम पहुँच पा रहे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक क्या हम पहुँच पा रहे हैं, क्या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने का रास्ता हम ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, यह हमारी बुद्धि दर्शाती है। हमारी बुद्धि का लेवल बताता है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को, किस तरह से सिचुएशन को, किस तरह से अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को हैंडल कर पाए। यही बुद्धि टेस्ट ना होता है, आईक्यू टेस्ट इसी में होता है। ठीक है, जो होता है, कोई परिस्थिति है, अगर हम उसको हैंडल करते हैं तो स्वाभाविक है ना, वहाँ पास जो बातें आएंगी तो कोई हमसे पूछेगा ही ना कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे। जैसे कोई टीचर होता है, कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन सॉल्व करे तो हम पूछते हैं सर कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे बताइए। तो टीचर्स को क्या होता है, एक रीजन, एक तर्क देना पड़ता है, एक लॉजिक बतानी पड़ती है कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। तो बुद्धि जो है तर्क को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ठीक है, किसी किसी की बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, बेमतलब का तर्क देते रहता है। गवर्नमेंट के विपक्ष में बहुत सारे लोग बेमतलब का, तब नेताओं को देखोगे तो बेमतलब का तर्क देते रहते हैं। तो वो बुद्धि, उसकी भी बुद्धि, वो बुद्धि ही प्रदर्शित होती है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो यूजफुल नहीं भी है। ठीक है, बुद्धि से हम अगर आज हम यहाँ आ गए तो हमें, हमारे पास मान लो कोई चीज़ ऐसा है जो हमारे लायक नहीं है, फिर हम कैसे उस जगह पे या कैसे उस वस्तु को अपने लायक बनाए, कैसे उस परिस्थिति को अपने लायक बनाए, यह सब कहाँ से दर्शाता है, बुद्धि से दर्शाता है। समझ में आ गया। तो बुद्धि बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही विशाल चीज़। बुद्धि ही निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन की किस अवस्था में कहाँ होंगे। बुद्धि ही निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन में, जीवन के किस अवस्था में कहाँ होंगे। समझ में आया, जीवन की किस अवस्था में कहाँ होंगे। अब हम मंद बुद्धि हैं, या हम अपनी बुद्धि का यूज ही नहीं करते हैं, तो हम किस अवस्था में होंगे, जीरो लेवल पे होंगे, वही बना रहे होंगे रोटी सब्जी, वही कुदाल चला रहे होंगे। अगर हम अपनी बुद्धि का यूज़ कर लेते हैं, महापंडित बने होंगे, कहीं पेन चला रहे होंगे, अच्छी खासी हमारे पास रकम आएगी, हमारा स्टेटस काफ़ी ऊंचा होगा। बुद्धि यही दर्शाता है, हमारे जीवन में, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, लक्ष्य को निर्धारित करने में बुद्धि ही सहायता करता है, बुद्धि ही मार्गदर्शक करता है। हम अपने ज्ञान को, हम अपनी बुद्धि को नहीं पहचाने, हमारा दिमाग नहीं, हमारा इंटेलिजेंस लेवल काम नहीं कर रहा है मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एनालिटिकल बुद्धि हमारे पास नहीं। हम इंजीनियरिंग का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, कतई नहीं, कभी नहीं। समझ में आया चीज़ें। तो बुद्धि वह मेन थिंग्स है, वह महत्वपूर्ण थिंग है हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन की दसों दशा को बदल देती है, जिसका अगर हम उचित उपयोग करें तो हम मानव से महामानव बन जाएंगे। बुद्धि पॉजिटिव भी ले जाती है और निगेटिव की ओर भी ले जाती है, और ये भी आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाते हैं। समझ में आया, यह भी आपकी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाते हैं। समझ में आ गया। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं, हमारा दिमाग 24 घंटा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, 24/7 वर्किंग प्रोसेस में। अब हम अपनी बुद्धि से उस जो 24/7 वह जो लगा हुआ है जिस काम में, तो उसको सही डायरेक्शन देंगे, सही दिशा देंगे, तो सही दिशा की ओर काम करेगा। अगर उसको गलत दिशा की देंगे तो गलत दिशा की ओर, हम बैठ के चिंतित व्यथित होंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो चिंतित व्यथित होंगे। अगर हमारी बुद्धि काम कर रही तो उसी टाइम का हम यूटिलाइज करके कुछ काम कर लेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपने क्षण का यूज करता है, प्रत्येक क्षण का यूज करता है, मानव से महामानव बन जाता है। तो बहुत सारे जितने भी विभिन्न दार्शनिक हुए, विभिन्न फिलोसोफर हुए, वो बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दिए हैं।
बुक से आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समझ में है? आ गया? बुद्धि निर्धारित भी होती है जन्मजात प्रवृत्ति से। कुछ बच्चे का आनुवांशिक गुण होता है, कुछ बच्चे का अपना टैलेंट होता है। ऐसा थोड़ी है कि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो हम अनपढ़ ही होंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं का गुण विकसित करता है इंसान। बुद्धि जो होता है हायर जो स्टेज ऑफ हायर मेंटल स्टेज को बुद्धि जो है प्रदर्शित करता है। हायर मेंटल स्टेज हमारी जो दिमाग की सबसे उच्च स्तर है उसको जो है बुद्धि प्रदर्शित करता है। उच्च स्तर मतलब हम किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज सिचुएशन से हैंडल करने के लिए खुद को कितना हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम बुद्धि का यूज करते हैं तो 120 से अबव चले जाएंगे। मिनिमम बुद्धि का यूज करेंगे तो 90 से नीचे रहेंगे, और बीच बुद्धि का यूज करेंगे तो 90 to 120 के बीच में रह जाएंगे। जो महान दार्शनिक साइंटिस्ट हुए हैं उनकी बुद्धि लेवल बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपने दिमाग का भरपूर यूज किया, उन्होंने अपने बुद्धि का भरपूर यूज किया और महामानव बन गए। हम लोग मीडियम आदमी वाले हैं, जीरो लेवल वाले हैं, है ना। जीरो लेवल की हमारे तो पास जीरो लेवल की बुद्धि है। मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। कोई मेरे पास बोलता तो पहले मेरे दादाजी हुआ करते थे तो अक्सर पूछते तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास? दादाजी भी बुद्धि ही नहीं। कोई मेरे से पूछता है तुम्हारे पास बुद्धि है? हमने ना जीरो। मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। रियल में मेरे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम तो यूज ही नहीं करते, कहीं भी नहीं यूज करते। मेरे पास ना बुद्धि है ना ज्ञान है। बस चल रहा है जीवन, चल रहा है भगवान के पास, है ना। ना बुद्धि है ना ज्ञान है, क्या करें। सिंपल MSc फिजिक्स कर लिए, हो गया। फिजिक्स कैसे कैसे पढ़ लिए, कैसे कैसे MA कर लिए, हमें पता नहीं, बुद्धि की, है ना। तो ये चीज़ है, जो बुद्धि होती है हमारे स्टेटस को काफ़ी डेवलप कर देती है, हमारे ज्ञान को काफ़ी इन्हांस करती है, काफ़ी बढ़ाती है। बुद्धि से अगर हम किसी भी परिस्थिति में अगर अपनी बुद्धि से काम ले, देहाती भाषा में भी कहा जाता है कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कभी घबराहट से काम नहीं लेना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति, कोई भी क्वेश्चन देखे तो तुक्का नहीं मारना चाहिए, दिमाग से उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, उसका यूज क्या करना चाहिए? दिमाग से करना चाहिए। अगर हम दिमाग से काम करेंगे, तो क्या होगा? बुद्धि का यूज करेंगे। बुद्धि का यूज करेंगे तो 100 नहीं, अगर 100% नहीं तो 90% सक्सेस हमें मिलेगी। ठीक है, यह एक कैपेसिटी है, यह एक क्या है? यह एक कैपेसिटी है, यह एक क्षमता है, यह एक योग्यता है। यह हमारी क्षमता, हमारी योग्यताओं से मिलके बना होता है। हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने की क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, यह सब जो कुल मिला के जो योग होता है, हमारे टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है, टोटल इंटरनल शक्ति जो होती है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति को मिला के हमारा बुद्धि बनता है। समझ में आ गया? हमेशा बुद्धि को डेवलप करना सोचना, बुद्धि को डेवलप करने को सोचते रहने, ऐसे सोचो कि हम क्या करेंगे कि हमारी बुद्धि डेवलप। बादाम खाने से बुद्धि याददाश्त तेज होती है। बुद्धि डेवलप करना है, दिमाग पे जोर डालो, एनालिटिकल स्किल अपना, खूब तार्किक बुद्धि अपना, सोचो। एक प्रॉब्लम के मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, फाइंड आउट करो, निकालो। जहाँ जब किसी चीज़ पे मेहनत करोगे ना तो सॉल्यूशन निकलेगा। किसी चीज़ पे मेहनत करोगे, दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि को बढ़ाओ। बुद्धि को बढ़ाने का मतलब है अपनी तार्किक शक्ति को बढ़ाओ, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, लर्निंग पावर को बढ़ाओ, सीखने की कुछ जिज्ञासा रखो, क्यूरियोसिटी रखो, सीखो जीवन में नई चीज़ों से, नए इन्वायरमेंट से, नए लोगों से, जिन भी लोगों से मिलते हो उनसे कुछ सीखो। बुद्धि को दिमाग में जितना डाल सकते हो उतना डालो। शिक्षा ग्रहण करो, चाहे जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हो ग्रहण करो, जिससे क्या होगा? बुद्धि डेवलप होगी। ज्ञान में नए परत दर परत ज्ञान में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और यही ज्ञान की बढ़ोतरी तुम्हारी बुद्धि को इन्हांस करती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। जब बुद्धि बढ़ती चली जाएगी तो तुम स्वाभाविक हो कि महामानव बन जाओ।
महामानव नहीं भी बन पाएगा तो एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे जिसको बुढ़ापा में यह जिसकी बुढ़ापा में यह एक्सपेक्टेशन होती है, दुनिया से उम्मीद होती है कि लोग में इज्जत दे, मान दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे। तो अगर हम अपने बुद्धि का उपयोग करें और हम अपने बुद्धि को काबिल बनाएं तो हम एक सक्सेस इंसान बन सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आया? नहीं आया कॉल में, आया? ठीक है। बुद्धि कहाँ से जन्म लेती है? दिमाग से। दिमाग नहीं होगा, बुद्धि होगी? हो जाएगी? हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हो जाएगी। जिसके पास दिमाग नहीं है, मान लो जो मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन है, उनके पास बुद्धि नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? बेचारे का दिमाग ही काम नहीं करता। दिमाग ही तो सबका जननी है, जनक है ना? दिमाग ही तो सारी क्रियाओं का जनक है। और ये सब चीज़ मेंटल स्टेट है। बुद्धि जो है मेंटल स्टेट है। अब माइंड ही खराब रहेगा तो मेंटल स्टेट की संभावना नहीं होगी, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं। ज्ञान की क्षमता, हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और हम में कितना ज्ञान भरा हुआ है। हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और हमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। अब ज्ञान अर्जित हो चुका है, बगुला भगत बने बैठे हैं, उसका कोई फर्क नहीं है। हम ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, चुपचाप खामोश बैठे, उस ज्ञान का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ऐसा ज्ञान भी बेकार है। वैसी बुद्धि बेकार है जिससे अगर समय पड़े तो हम बाहर आग लगी, हम दरवाज़ा बंद कर लिए। ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसी बुद्धि किस काम की? अगर हम बाहर आग लगी है तो हम फाइंड आउट करें वह भी, जिससे कि आग बुझाया जा सके, तभी ना हम इंटेलिजेंट बुद्धि कहलाएंगे। तो यह चीज़ें होनी चाहिए। निहित ज्ञान की क्षमता को बुद्धि कहना तब उचित होगा जब हम उसका प्रॉपर उपयोग करने में सक्षम हो। अगर हम प्रॉपर उपयोग ही नहीं करेंगे तो बेकार है वो निहित ज्ञान, बकवास है वो सारी किताबी नॉलेज। 90% 99% डिग्री बेकार। समझ में आ गया? बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, कॉन्क्रीट बुद्धि, एक सोशल बुद्धि होता है। ठीक है। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट बुद्धि, मूर्त बुद्धि। कॉन्क्रीट बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, वह जो होते हैं वह मशीन, यंत्र फंत्र से कहा जाता है काम करेंगे, कारगुजारी वाला काम करेंगे। ऐसे मेरे को दे दो मशीन चलाने के लिए, मेरा मन नहीं लगता है। हम क्या करेंगे? एक नट पेचकस भी नहीं खोल सकते। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसका काम नट बोल्ट खोलने में, मशीनरी काम करने में ज़्यादा लगता है ना? देखते हो ना, एक छोटा बच्चा होगा, मोस्टली लड़कों के केस में देखते हैं कि उनको वो खरीद के दीजिए। क्या खरीद के दीजिएगा? गाड़ी खरीद के दीजिए, मतलब जो टॉयज होता है उनको ला के दीजिए, वो तोड़ ताड़ के अपनी इंजीनियरिंग कर डालेंगे। कुछ बच्चा होगा बड़ा शांति से खेलेगा, कुछ बच्चा होगा जो तोड़ ताड़ के इंजीनियर। मेरी बेटी आज तक एक खिलौना, एक टॉयज, एक कोई चीज़, एक सही किताब कॉपी कुछ भी सही नहीं रखना था, उसको तोड़ ताड़ के स्वाहा। एक दिन नहीं चलता उसका कोई भी चीज़, तो हम खरीदते नहीं, क्यों पैसा वेस्ट करें, है ना? है नहीं पैसा ज़्यादा। तो जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है, कॉन्क्रीट बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, वह उसमें बच्चा जो होता है मशीन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, कारीगर बनते हैं। ठीक। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि वाले लोग हम लोग जैसे होते हैं, सोचे तो सोचते रहे, चिंतन विचार नहीं करने वाले, चिंतन करे, विचार करे, बुकिश लोग होते हैं। इनको बुक से ज़्यादा लगाव होता है, किताब पढ़ना, किताबों का अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना, दिमाग लगाना, ऐसी चीज़ होती है। अब्स्ट्रैक्ट चिंतन करना इनकी जो होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन करते रहते हैं। ये मूर्त मतलब जिसमें मूर्ति हो, दिख रहा है। अमूर्त चिंतन जिसको हम नहीं देख रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, बुक से पढ़ लिए, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उसकी चिंतन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, गहन अध्ययन करना, चिंतन करना। अब बुक पढ़ लिए हैं, इसका चिंतन नहीं करेंगे तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। क्या हमारे अंदर अगर ज्ञान ही नहीं है, हम आपको क्या ज्ञान देंगे? ये सब चीज़ें, किताब एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी रामायण भरी पड़ी है। कोई भी उठा के पढ़ लेगा, कोई भी उठा के पढ़ लेगा तो टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। टीचर वो होते हैं जो अपनी बुद्धि से दी गई चीज़ों को अपनी बुद्धि से
उसको चिंतन मनन करके उसमें उसको एनालाइज करके व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ों को आसानी से समझ लेता है, किताब को नहीं समझ पाता। तो आसानी से समझना, आसानी से समझाने के लिए टीचर के पास उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञान तभी होगा जब हम बुक से पढ़ के खुद उसमें उसका चिंतन करेंगे। तो जो अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वह चिंतन मनन करते हैं चीज़ों का, बुक से उनका ज़्यादा लगाव होता है। तो क्या बनते हैं? अध्यापक बनते हैं, क्या बोलते हैं, टीचर बनते हैं, और क्या बनते हैं? वकील बनते हैं। ऐसा प्रोफेशन जिसमें ज्ञान का देना लेना हो, ज्ञान का लेन देन हो, जिसमें चिंतन की आवश्यकता हो, तो वह वैसा प्रोफेशन चूज करते हैं। सोशल बुद्धि हमारा समाज के प्रति क्या है, समाज के राय विचार के, समाज के मान्यताओं के प्रति क्या राय विचार है, समाज में जो चल रही हैं उसमें जो समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, जो समाज में बड़ी कुरीतियों के बारे में लिख रहा है, कुरीतियों को देख रहा है, उसमें उस भलाई बुराई को देख रहा है, लोगों की अच्छाई बुराई को देख रहा है, घटने घटली घटनाओं को देख रहा है, उसकी बारीकी से अध्ययन कर रहा है, उस पर कुछ व्यंग कर रहा है, कहानी का इसमें क्या होता है, नेता वकील यही सब कार्यकर्ता लोग, कविता लिखने वाले लोग, ये सब चीज़ यही श्रेणी में आते। कविता लिखने वाला तो अमूर्त बुद्धि में आएगा, दार्शनिक विचार वाले ये सब जो होते हैं ना अमूर्त बुद्धि में आएगा। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, वकील यही सब बनते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत होते हैं एक वन फैक्टर थ्योरी, इसमें काफ़ी सारे सिद्धांत हैं। वन फैक्टर थ्योरी में जो होता है उसमें कहता है कि जो बुद्धि होती है हमारा, उसका कार्य हमें सभी मानसिक क्रियाओं के मूल में होती है। मानसिक मतलब हम जो भी कार्य करते हैं अपने दिमाग से, कोई भी कार्य हमारे दिमाग से होता है ना, हम दिमाग से ही ऑर्डर देते हैं कि कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब बोलना है, कब सोना है, कब जगना है ना। सारी चीज़ हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ किसके माध्यम से होती है? दिमाग के माध्यम से होती है ना। बिना दिमाग का तो कुछ होगा ही नहीं। अगर दिमाग जिस दिन सुन हो जाए उस दिन हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो वन फैक्टर थ्योरी है वह कहता है कि हमारे मानसिक कार्यों के मूल में होता है जो, जिससे हम अपने दिमाग से मानसिक शक्तियों के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वह बुद्धि कहलाती है। मानसिक शक्तियों के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वह बुद्धि कहलाती है। वन फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी अगर किसी क्षेत्र में निपुण है तो वह किसी दूसरे क्षेत्र में भी निपुण हो सकता है। मतलब अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो अगर हम एक अच्छे टीचर हैं, मान लो कि हम अच्छे टीचर हैं, तो एक हम अच्छे लर्नर बन सकते हैं। समझ में आ गया? अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम निपुण हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा तो हम बहुत अच्छा खेल नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत अच्छा कुकिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा, ठीक है। उसके बाद है टू फैक्टर थ्योरी। यह टू फैक्टर थ्योरी जो था वह इस पे है कि किसी भी इंसान के अंदर एक विशिष्ट योग्यता है, किसी भी इंसान के अंदर एक विशिष्ट योग्यता है, तो उसमें कोई दूसरी विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है। सेम चीज़ है, एक फैक्टर थ्योरी में कोई एक क्षेत्र में निपुण होगा तो दूसरे क्षेत्र में भी निपुण हो सकता है। टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि प्रथम कोई विशिष्ट योग्यता अगर एक व्यक्ति में पाई जाती है किसी एक संबंध से, किसी एक सब्जेक्ट से, तो वह दूसरे भी क्षेत्र में विशिष्टता को हासिल कर सकता है। थ्री फैक्टर थ्योरी जो है वह कहता है कि हम सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ की ओर, श्रेष्ठ योग्यता से निम्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारी बुद्धि की योग्यता होती है वह मिडिल होती है, ठीक है। मिडिल योग्यता मध्य का स्थान ग्रहण करती है। जैसे देखो, हम कोई चीज़ सीख लिए, बहुत ज़्यादा सीख लिए। अब क्या हो गया, अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम नीचे की ओर गिरने लगेंगे। तो हम अगर बीच का रास्ता सीखें कि जितना हम सीखें उसका हम उतना उपयोग करें, वो हमारे लिए फ़ायदा है। हम थोड़ा सा पढ़े और थोड़ा सा आपको पढ़ाएं तो यह फ़ायदा कि हम पूरा किताब पढ़ लिए और हमें कुछ पता नहीं है, मतलब बाद में हम भूल गए, हम पढ़ाते समय ध्यान ना दे पाएँ तो गड़बड़ा जाएगा सिचुएशन। ऐसा हो कि हम थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ाएं, तो ये बीच की कंडीशन होती है। इसमें और एक चीज़ कहा गया जाता है कि बुद्धि जो है क्या करते हैं,
वातावरण के प्रभाव से इसको बुद्धि को स्वीकार नहीं करके वंशानुक्रम प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि हम अपने वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं डजेंट मैटर, हमारे हेरिडिटी में क्या है, हमारे वंश में जो क्या है वह, लेकिन यह चीज़ें गलत है। नहीं, बुद्धि को वंश के हिसाब से नहीं तौला जा सकता है। अगर तौला जाता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं लिख रहे होते, ठीक है, क्योंकि वह जिस श्रेणी से बिलोंग करते तो वहाँ तो एजुकेशन था ही नहीं। अगर वहाँ एजुकेशन नहीं था तो वह क्या संविधान लिख पाते? क्या वो कौन कौन सा है, तुलसीदास थे, कोई कबीर थे, और भी बहुत सारे संत हुए हैं, ये क्या नाम है इनका, खुद स्वामी विवेकानंद, ये लोगों का, इन लोगों के पेरेंट्स बहुत महान दार्शनिक वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सारे के पेरेंट्स जो थे ये निम्न कोटि के थे, लेकिन इनका जो बच्चा था एक्सीलेंट बुद्धि वाला था। क्या बोलते हैं उनको, एकदम हाई एलिजिबल बच्चा था। ये बच्चे लोग काफ़ी आगे चले गए। तो जो तर्क है यहाँ पास कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, वह सही नहीं है। बुद्धि जो है वातावरण से निर्धारित होती है, वंश से तो आते ही हैं। अब देखिए मेरे अंदर ज्ञान है, ठीक है, कुछ ज्ञान ऐसी होती है जो मेरे पूर्वजों से हम मुझ में आई है, हम सभी में हमारे पूर्वजों से आते, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई करके, हम उसको बढ़ा के घटा के अपने ज्ञान से संशोधित करके हम उसको अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ऐसा देखा गया है, या हम लोग समाज में देखते हैं कि जिनके माता पिता प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, जरूरी नहीं उनका बच्चा प्रोफेसर टीचर हो, बुड़बक बकलोल होता है, ठीक है, बेमतलब का बच्चा होता है। तो ऐसा क्यों, उसको तो और ज़्यादा बनना चाहिए ना, प्रोफेसर हो, टीचर हो, जिनके पेरेंट्स, उनके बच्चों को तो और महान चीज़ बनना चाहिए, तो नहीं बन पाते हैं। तो उनके हेरिडिटी में था ना, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो किसी काम लायक नहीं होते। तो ये चीज़ें अपने बुक के हिसाब से सही नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आया बहुखंड सिद्धांत। बहुखंड सिद्धांत में क्या हो गया कि बुद्धि के बहुत सारे खंड बताए गए, ठीक है, कौन कौन सी योग्यता है, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, मोटर एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि हम कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारे गाने की क्षमता क्या है, हमारे शरीर की क्या क्षमता है, न्यूमेरिकल में हम कितना ध्यान देते हैं, ये सब चीज़ हमारी बुद्धि से तौली जाती है ना। तो यह आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी में, समझ में आ गया। इसमें यही सब थ्योरी है। एक आता है क्वांटिटी थ्योरी। क्वांटिटी थ्योरी में कहता है कि जो मस्तिष्क का जो भी हमारी बुद्धि है, ठीक है, जो भी हमारी बुद्धि है वह किस पे डिपेंड करती है, हमारी स्नायु तंत्र पे, हमारी तंत्रिका पे निर्भर करती है। भाई इसके लिए हम अपनी राय नहीं बता सकते, यह बस बुकिश नॉलेज है, हम आपको बता रहे हैं कि बुक में ऐसा लिखा गया है कि जो हमारे मस्तिष्क का ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि और मस्तिष्क की स्नायु तंत्र पे निर्भर करती है। यह क्या है, बुक का है, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करूँगी क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी में क्या होता है कि हम विभिन्न सैंपल ले लेते हैं, विभिन्न सैंपल लेके हम यह टेस्ट करते हैं कि यह किस प्रकार से ज्ञान का प्रदर्शन करता है। बुद्धि की सैम्पलिंग थ्योरी में यह बात आई कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आप ग्रुप ऑफ पीपल लीजिए, बहुत सारे लोगों का समूह लीजिए और उनका बुद्धि का परीक्षण कीजिए, तो आप पाइएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो बुद्धि का स्तर है वह अलग अलग है। उसके अंदर की विभिन्न योग्यताएं हैं, उसकी अपनी योग्यताएं हैं, उसकी अपनी विशिष्टताएं हैं, उसके अपने विशिष्ट गुण हैं। समझ में आया? तो यह जो है सैम्पलिंग थ्योरी कहता है। तो इसमें क्या कहता है, जी फैक्टर नाम का एक दिया गया कुछ चीज़, जी फैक्टर को क्या कहता है, ठीक है, जी फैक्टर सामान दिया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुद्धि की जो चीज़ें होती हैं
मतलब हर ग्रुप के लोगों के कुछ उन लोगों हर ग्रुप को उठा लिया जाए, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाए। जैसे कि एक समुदाय के लोगों को उठा लिया, उसमें से सिलेक्ट किया कि इस समुदाय में, इस समाज के लोगों में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया, चार लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उन लोगों का जवाब देने का तरीका ऐसा ऐसा था, जवाब उन्होंने ऐसा ऐसा दिया, तो डिफाइन कर लिया जाता है कि पूरे समाज की नॉलेज यही होगी, समाज के द्वारा यही ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो सैम्पलिंग थ्योरी इस पे आई। ठीक है। अब बुद्धि की संरचना क्या है? बुद्धि की संरचना, कैसे बुद्धि का संरचना किया गया है, यह जो है, यह अगर आप पास में होते तो ज़्यादा पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स टाइम, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है थोड़ा, तो इसको कैसे पढ़ाया जाए? देखिए, जो बुद्धि की संरचना है वह त्रियामी है। कैटल थे, एक कैटल दार्शनिक थे, उन्होंने त्रियामी 3 डायमेंशनल फार्मूला दिया, स्ट्रक्चर दिया बुद्धि का। तो इसमें ऑपरेशन, प्रोडक्ट और कंटेंट 3 नाम से 3 डायमेंशन दिया। बुक में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। इसमें क्या था, उन्होंने बुद्धि को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि ऐसी बुद्धि थी, देखो कैटल ने बुद्धि की संरचना में 3 डायमेंशन फैक्टर्स को सबमिट 3 डायमेंशन फैक्टर को इंक्लूड किया गया, डाला गया। अब उसमें क्या हुआ, 3 डायमेंशन फैक्टर में कैटल ने बुद्धि के 2 फैक्टर निकाले, 2 अवयव निकाले, एक ठोस बुद्धि, एक तरल बुद्धि। हाँ, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि ऐसी बुद्धि थी जो सामाजिक कुशलता, जैसे कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, समाज के द्वारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें हम अपनी किस प्रकार की कैसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी थी तरल बुद्धि। तरल बुद्धि ऐसी थी जो इनका मानना था कि तरल बुद्धि बचपन में सबसे ज़्यादा होती है, वंश से प्रभावित होती है और 20 वर्ष की आयु के बाद घटने शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस बुद्धि में क्या होता है, हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वह प्रत्यक्ष देख के ग्रहण करते हैं। ठीक है। 2 प्रकार की बुद्धि थी इसमें। एक तरल बुद्धि में था कि जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो प्रत्यक्ष देख के ग्रहण करते हैं, वंश से ज़्यादा प्रभावित होती है और 20 वर्ष के बाद घटती शुरू हो जाती है। ठोस बुद्धि जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं, कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा जो सीखी गई बुद्धि होती है, जहाँ वह बुद्धि इफेक्टिव होती है, वह ठोस बुद्धि कहलाती है। इसमें पियाजे का सिद्धांत आता है। पियाज कहते हैं कि वातावरण का जो इफेक्ट है, पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास में पियाजे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पियाजे कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वह वातावरण को प्रभावित करती है और क्या करती है, दैहिक जो हमारे शरीर के गुण हैं, शरीर के गुण से स्टार्ट होके मानसिक गुण के स्तर तक पहुँच के, मानसिक गुण के परिणाम तक पहुँच के हमारी बुद्धि को समाप्त किया जाता है। जबकि ऐसे इनकी जो लॉजिक है वह इस तरह से है कि हम बाह्य ज्ञान से शुरू करके आंतरिक ज्ञान तक पहुंच जाएं, और आंतरिक ज्ञान को एक फिलॉसफी है यह। आंतरिक ज्ञान तक हम जब समझने लगेंगे तो हम इंटायर वर्ल्ड को समझने लगेंगे। हम एक्सटर्नल चीज़ों को देख के जब समझते हैं, बाहरी चीज़ों को देख के समझते हैं, तो बाह्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाह्य बुद्धि का यूज करते हैं। जब हम अपने अंदर देखने लगते हैं तो हम ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करते हैं। यह अंदर को देखना बुद्धि का हाई लेवल है। ठीक है। बाह्य ज्ञान को देखना बुद्धि का मिडिल और लो लेवल है। समझ में आया? तो पियाजे की थ्योरी हाई एनर्जी से लेके लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी तक शो करता है। ठीक है। पूरी इनकी जो फेनोमेना है वो बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक है। ये कहते हैं कि हम प्रकृति के नियम को समझें, उसके व्याकरण को जानें, उसके गणितीय नियम को समझें, चीज़ों को समझें, देख के उसका चिंतन मनन करें। ठीक है। तो यह था बुद्धि का, पियाजे की थ्योरी। ठीक है। अब बुद्धि को हम लोग, जो बुद्धि आया उसका हम लोग परीक्षण किए। तो अब देखो कैसे मानेंगे कि बुद्धि है, तो इसको नापना तोलना जरूरी है, तभी तो मानेंगे कि इस इंसान में कितनी तेज बुद्धि है। तो बुद्धि परीक्षण के लिए समय शुरू हो गया कि बुद्धि का कैसे परीक्षण किया जाए। बुद्धि परीक्षण के लिए बहुत सारे उस समय आया। 3 वर्ष की आयु के लिए 5 वर्ष से नीचे के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन 5 वर्ष से ऊपर के लिए हम बुद्धि का मैथमेटिक्स के द्वारा
6 वर्ष की आयु बुद्धि लब्धि के लिए व्यक्ति को प्रतिभा 6 वर्ष और 3 वर्ष की आयु के लिए हम व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण कॉमन क्वेश्चन के द्वारा बच्चों से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आया था बीने साइमन और टर्मन। 1916 में टर्मन महोदय ने इन पे जो रिसर्च किया था, जो इक्वेशन दिया था, वह यह था कि बुद्धि लब्धि जो होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु × 100। मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, हमारी मानसिक आयु हमारी कितनी है और हमारी शारीरिक आयु कितनी है, उसको 100 से मानसिक आयु को शारीरिक आयु से भाग दे के 100 से गुना कर देंगे तो हमको बुद्धि लब्धि निकल जाता है। ऐसा होता है ना, किसी किसी का मेंटल एज कम हो, है ना, किसी किसी का मेंटल एज ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वह ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत ज़्यादा, 10 साल की आयु के बराबर, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 10 साल होगी। उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 10 साल होगी। कोई बच्चा है जो 5 साल की आयु का है, बहुत कम सोचता है, 2 साल की आयु के बराबर सोचता है, उसकी मेंटल आयु कितनी होगी? 2 साल होगी। समझ में आया? और शारीरिक आयु जो हमारी रियल आयु है DOB के अनुसार, ठीक है, उसको 100 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। समझ में आ गया? देखिए, 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि के लोग रहते हैं। ठीक है, यह हो गया बुद्धि। उसके बाद बुद्धि लब्धि व्यक्ति का हम लोग इसमें आधार पे क्या करते हैं, बुद्धि को चेक करते हैं कि इसकी बुद्धि आयु कैसी है, कैसी नहीं है। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता। ये क्रिएटिविटी क्या होती है? कोई भी चीज़ दिया गया उसमें कुछ नया कर देना क्रिएटिविटी कहलाती है। आपको यह किताब मिला है, कुछ नया बना दीजिए, इसमें हवाई जहाज़ बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। ये कॉपी पेंसिल रखा है, इस पर कुछ कर देना, पेंसिल से कुछ डिजाइन बना देना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये भी आपके मेंटल स्टेज को डराता है, आपकी मानसिक स्थिति को जगह, आपका दिमाग कितना स्तर पर एक्टिव है, आप में कितनी योग्यता है कुछ नया करने की। यह भी एक प्रकार की बुद्धि का ही भाग है। यह बताता है कि आप में कितनी योग्यता है कुछ नया कर जाने का, आप में चिंतन शक्ति कितनी है, आप में सृजनशीलता कितना है, आप कितना नया सृजन कर सकते हैं। मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, मैं कुछ सृजन नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता। और क्रिएटिविटी तभी होती है जब किसी चीज़ पे आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। समझ में आ गया? तो यह क्रिएटिविटी कहलाती है। बहुत सारे लोग हैं क्रिएटिविटी की नई नई व्याख्या दिए थे। बालकों में क्रिएटिविटी क्या है, बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आज पेपर 1 कंप्लीट हुआ। पेपर 2 क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। ठीक है।